71 के हुए पीएम मोदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। धूमधाम से कार्यकर्ता जोशों और उत्साह के साथ जगह जगह पर पीएम मोदी की केक काटकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। और लगातार आपको बता दें कि जगह जगह पर कार्यक्रम रखा गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मना रहे हैं। चलिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि 71 साल के पीएम मोदी हो चुके हैं। तो 7 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। बीजेपी का सेवा और समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। 17 से 20 सितंबर तक हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया जाएगा। और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रक्तदान शिविर लगाएंगे। तो बीजेपी का सेवा और समर्पण अभियान ये प्रधानमंत्री के 71 साल पूरे होने पर उनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जा रहा है। अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता गरीब बस्तियों में फल और जरूरी चीजें बांटेंगे। ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता अनाथालय और वृद्धाश्रम में फल वितरण करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। किसान मोर्चा करेगा किसान सम्मान दिवस का आयोजन। जो किसान मोर्चा के लोग हैं वो किसान सम्मान दिवस का आयोजन करेंगे। तो 71 किसानों को 71 जवानों को सम्मानित भी किया जाएगा। महिला मोर्चा 71 कोरोना वॉरियर महिलाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। तो 71 साल के पीएम मोदी हुए हैं तो 71 जगहों पर गंगा की सफाई होगी। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 7 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बीजेपी के द्वारा सेवा और समर्पण एक अभियान चलाया जा रहा है जो 17 से 20 सितंबर तक हेल्थ चेकअप कैंप का एक आयोजन रखा गया है, वहां पे आयोजन किया जाएगा। वहीं युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो रक्तदान शिविर लगाएंगे। और आगे जो है ये कार्यक्रम बढ़ेगा तो अनुसूचित जाति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं गरीब बस्तियों में फल बांटेंगे और जरूरी चीजें जो जरूरतमंद की चीजें हैं वो बांटी जाएंगी। ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता अनाथालय और वृद्धाश्रम में फल वितरण और सेवा करेंगे। तो जिस तरीके से आपको बताते कि लगातार जो कार्यकर्ता है उनमें सुबह से ही जोश देखा जा रहा है। जोश में वो लगातार जगह जगह पे जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं पर 71 किलो के लड्डू काटे जा रहे हैं और जिस तरीके से बांटे जा रहे हैं लोगों में, और केक पर जो तस्वीरें लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सामने आ रही है। तो पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के तौर पर उनके दूसरे कार्यकाल के बीच में ये हिस्से में है। उनके कार्यों के साथ उनकी योजनाओं का भी अगर अवलोकन किया जाए और विश्लेषण किया जाए तो उनके बारे में ऐसी कई बातें ऐसी हैं जो देश के अन्य प्रधानमंत्रियों से उन्हें अलग करती हैं। वहीं उनकी सबसे बड़ी लोकप्रियता का रहस्य तो उनके विरोधी तक जानने की कोशिश करते रहते हैं। उनके शुरुआती जीवन को देखकर कहना मुश्किल होता है कि वे कभी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उनके युवा जीवन से प्रधानमंत्री बनने तक के सफर में कई जानकारियां बहुत रोचक और आश्चर्य वाली भी लगती हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात के वडनगर में हुआ था। जी हाँ, वे बचपन में गुजरात के जामनगर के सैनिक स्कूल में जाना चाहते थे, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण ये संभव ना हो सका। लेकिन आर्थिक अभाव के कारण जब उनको संभव ना हो सका तो स्कूल के दिनों में वह गुजरात के महेसाना रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता की मदद किया करते थे, जहां 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान उन्होंने स्टेशन से गुजरने वाले सैनिकों को चाय पिलाई थी। 18 साल की उम्र में कॉलेज जाने की जगह उन्होंने अपनी पत्नी सहित घर बार छोड़कर संन्यास की राह ले ली और अगले 2 साल तक उत्तर और उत्तर पूर्व भारत की यात्रा करते रहे। इस दौरान वे स्वामी विवेकानंद के वेलूर मठ, असम के सिलीगुड़ी और गुवाहाटी, अल्मोड़ा के अद्वैत आश्रम और राजकोट के रामकृष्ण मिशन में भी रहे। वे किसी भी जगह लंबे समय तक नहीं टिक सके क्योंकि उन्होंने जरूरी कॉलेज शिक्षा नहीं ली थी। पीएम मोदी खुद मानते हैं कि स्वामी विवेकानंद के जीवन का उन पर बहुत गहरा प्रभाव रहा। इसके बाद वे कुछ दिनों तक वडनगर में आए और फिर अहमदाबाद अपने चाचा के यहाँ चले गए, जो गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम की कैंटीन में काम करते थे। यहीं से उनके सार्वजनिक जीवन की
असल में शुरुआत हुई। 1971 में वे दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जनसंघ के सत्याग्रह में शामिल हुए थे, जो उनकी पहली राजनीतिक गतिविधि थी। उस समय की इंदिरा गांधी सरकार ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को खुला समर्थन नहीं दिया, जिसकी वजह से मोदी को कुछ दिनों के लिए राजनीतिक कैदी के रूप में तिहाड़ जेल जाना पड़ा। बता दें कि 1971 के युद्ध के बाद उन्होंने अपने चाचा के साथ काम करना बंद कर दिया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्ण प्रचारक बन गए। आपातकाल में मोदी को आरएसएस की गुजरात लोक संघर्ष समिति का सचिव बनाया गया। इसके बाद जल्द ही आरएसएस पर प्रतिबंध लग गया और मोदी गिरफ्तारी से बचते हुए काम करने के लिए जगह बदलते रहे। आपातकाल के खिलाफ प्रचार सामग्री छपवाकर दिल्ली भिजवाना, राजनीतिक शरणार्थियों के लिए कोष जमा करना, संगठन के लोगों का नेटवर्क बनाकर उन्हें सुरक्षित रखना उनके एवं एक कार्यों में शामिल थे। इस दौरान उन्होंने कभी सन्यासी तो कभी सिख का वेश भी धारण किया। उनकी सिख वेशभूषा वाली तस्वीर आज भी इंटरनेट पर मिलती है। आपातकाल के बाद मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से राजनीतिक विज्ञान में बीए की डिग्री हासिल की और बाद में गुजरात यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस लर्निंग छात्र के रूप में एमए की डिग्री प्राप्त की। 1989 में मोदी दिल्ली आ गए, लेकिन जल्दी ही वे वापस लौट गए और 1985 में आरएसएस से बीजेपी में भेज दिए गए। 1987 में मोदी के निर्देशन में भाजपा ने अहमदाबाद नगर निगम का चुनाव जीता, जिसके बाद वे गुजरात बीजेपी के संगठन सचिव चुने गए। इसके साथ ही बताते चले कि 1990 में उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा की जिम्मेदारी संभाली। कुछ समय के लिए वे राजनीतिक से दूर रहे, लेकिन 1994 में वापसी की और उन्हें 1995 में गुजरात के भाजपा की विधानसभा चुनाव में जीत का श्रेय भी मिला। इसके बाद वे बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बने। गुजरात में 1998 के चुनाव में भाजपा की जीत का श्रेय भी उनके प्रयासों को दिया गया। अक्टूबर 2001 में वे केशुभाई पटेल के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री बने और फिर साल 2014 तक लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में गुजरात का विकास मॉडल खूब चर्चा में रहा। साल 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने गुजरात सीएम का पद छोड़ दिया। उसके बाद आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री बने और लगातार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहे। आज 71 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, जिनका आपको बता दें कि धूमधाम से कार्यकर्ता जन्मदिन मना रहे हैं। गरीबों को राशन, रक्तदान, टीकाकरण। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी का ये मेगा प्लान था। बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के मेगा सेलिब्रेशन की एक योजना बनाई। इस मौके पर पार्टी सेवा और समर्पण अभियान के नाम से 20 दिनों का विशाल अभियान चलाई गई। इस कार्यक्रम का आयोजन 17 सितंबर से लेकर, हमने आपको बताया, ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश की कि 7 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस पूरे आयोजन को लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कैडर को कई निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी ने शुक्रवार को टीकाकरण का रिकॉर्ड तोड़ लक्ष्य रखा था, हालांकि ये पूरा भी हुआ। इस खास मौके पर पार्टी हाईकमान ने कैडर को एक दिन में 1,50,00,000 टीकाकरण, स्वास्थ्य और रक्तदान शिविर, गरीबों को राशन वितरण और पीएम मोदी को मिले तोहफों की नीलामी करने के निर्देश दिए। शुक्रवार को पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मोदी की 2 दशकों की राजनीति यात्रा पूरी करने के मौके पर 2014 के कार्यकाल संभालने के बाद की बीजेपी उनके दिवस को जो जन्मदिन है सेवा दिवस के रूप में मनाती है और पूरे हफ्ते जन कल्याण गतिविधियां करती है। इस बार कार्यक्रम को 20 दिनों तक बढ़ाया गया है। बताते चले कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बृहस्पतिवार को देशवासियों से अपील की थी कि वे अपने परिजन एवं प्रियजन को टीका लगवाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन का उपहार दें। मांडविया ने ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके लिए निःशुल्क टीका मुहैया कराकर देश को सौगात दी है।
उन्होंने कहा था कि हम सबके प्रिय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और आइए वैक्सीन सेवा कर उनके और अपने परिजनों के जो परिजन हैं और समाज के तबकों को टीका लगवाने में मदद करते हैं जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है, और यह प्रधानमंत्री के लिए जन्मदिन का उपहार होगा। आपको बताते चले कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभियान के तहत जरूरतमंदों के बीच पीएम मोदी की तस्वीर के साथ 14 करोड़ राशन के थैले भी वितरित किए जाएंगे, जिससे कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं आसानी होगी, कहीं ना कहीं उन्हें इससे लाभ मिलेगा। तो ज़रूरतमंदों के बीच पीएम मोदी के तस्वीरें जो हैं 14 करोड़ राशन के थैले पर वितरित किए जाएंगे। वहीं बीजेपी के करीब 5 करोड़ बूथ कार्यकर्ता पीएम मोदी के जनसेवा की बात बताते हुए पोस्ट कार्ड भी भेजेंगे। आपको बताते चले कि एक बीजेपी पदाधिकारी ने बताया है कि कैडर को कम से कम 10 लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने का काम भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को टीके को लेकर संकोच दूर करने और अपने अपने इलाकों में लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जो कार्यकर्ता हैं उनमें सुबह से ही काफ़ी जोश और उत्साह देखा गया, और जो तस्वीरें सामने आई कि कहीं रेत पर पीएम मोदी की तस्वीरें बनाई गई हैं, तो कहीं दानों से, उड़ीसा से एक तस्वीर सामने आई जहां पे दानों के मदद से प्रधानमंत्री की एक सुंदर तस्वीर बनाई गई थी। और धूमधाम से, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं वो धूमधाम से प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मना रहे हैं। और ये लगातार, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि बनारस, उनके संसदीय क्षेत्र बनारस में भी काफ़ी धूमधाम से प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है। एबी स्टार न्यूज़ की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं।